नमस्कार, हमारे इस खास बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और मैं आपको दिखाऊंगी पटना में बाबा बागेश्वर के दरबार में भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह जब पहुंची तो उन्होंने बाबा को कौन सा भजन सुनाया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर से सारे विवादों के बीच हिंदू राष्ट्र की मोहर लगा दी है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपम। केरला स्टोरी फिल्म पूरे देश में चर्चा का मुद्दा बनी हुई है और इसी बीच सामने आई है बरली फाइल्स की हैरान करने वाली कहानी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने की मांग की है। एक बार फिर उन्होंने अपनी इस मांग को दोहराई है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के मुकाबले विपक्ष के पास प्रियंका गांधी से बड़ा फिलहाल कोई चेहरा नहीं। प्रियंका गांधी ही 2024 में आशा की नई किरण है। आपको बता दें, कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने कमान अपने हाथ में संभाल रखी थी। कर्नाटक में कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिली है। कर्नाटक में सत्ता में आ गई है कांग्रेस और ऐसे में प्रियंका गांधी के करिश्मे की बात कर रहे हैं प्रमोद कृष्णम और उनका कहना है कि 2024 में आशा की नई किरण है प्रियंका गांधी और कांग्रेस की कमान उनके हाथ में होनी चाहिए। उन्होंने ये बात दोहराई है कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी को बनाया जाना चाहिए। प्रमोद कृष्णम ने इससे पहले भी कई बार प्रियंका गांधी की तारीफ की है, उनकी रणनीतियों की तारीफ की है और इस बार तो प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने की वकालत कर रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस की ओर से चाहे एकला चलो की राह पर कांग्रेस हो या फिर गठबंधन में आकर के आगे वक्त मिले और मौका हो तो प्रधानमंत्री उम्मीदवार प्रियंका गांधी को ही बनाया जाना चाहिए। देखिए, रात के अंधेरे को दूर करने के लिए सूरज की एक किरण चाहिए। बुझे हुए चिरागों से रोशनी नहीं होती है। 2024 का जो चुनाव है ये चेहरों का चुनाव होगा और इस देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा चेहरा है। अगर नरेंद्र मोदी को हराना है, 2024 में बीजेपी को हटाना है तो विपक्ष को एक बड़ा चेहरा देना पड़ेगा जिसकी पॉपुलैरिटी हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। और मुझे लगता है कि पूरे देश में विपक्ष के पास प्रियंका गांधी से ज्यादा पॉपुलर, एक्सेप्टेबल और क्रेडिबल फेस नहीं है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह बाबा बागेश्वर की भक्त हैं। उन्होंने कहा था कि वो बाबा के दरबार में जरूर जाएंगी और उन्होंने अपना वादा पूरा भी किया। इतना ही नहीं, उन्होंने बाबा को भजन भी सुनाया है। देखिए रिपोर्ट। हमारा जो संकल्प है वो भी अब बिहार से ही पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। लाज रखियो मां इस दुखिया की है। बाबा बागेश्वर की भक्त अक्षरा सिंह बस तू मुझको। बाबा से मिलने पहुंची अक्षरा सिंह। देखिए, अक्षरा ने बाबा के सामने सुनाया भजन। दुखिया की है शरण तिहारी बस तू मुझको। पटना के जिस होटल में बाबा बागेश्वर ठहरे हैं वहां उनसे मिलने के लिए नेता, मंत्री और वीआईपीज पहुंच रहे हैं और ऐसे में बाबा से मिलने भोजपुरी सुपरस्टार अक्षरा सिंह भी पहुंची। अक्षरा सिंह बाबा बागेश्वर की बड़ी भक्त हैं। वो हनुमान जी की पूजा करती हैं। अक्षरा सिंह मंगलवार को पटना के पनाश होटल में बागेश्वर धाम से मुलाकात करने पहुंची। उस वक्त अक्षरा के साथ उनके पिता विपिन सिंह भी मौजूद थे। अक्षरा बेहतरीन एक्ट्रेस तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ वो बेहद अच्छी सिंगर भी हैं।
बाबा बागेश्वर के सामने अक्षरा सिंह ने एक गीत गाकर सुनाया। शरण तिहारी लाज रखियो माँ इस दुखिया की मैं। बाबा के सामने मौजूद हर कोई अक्षरा का ये गीत सुनकर बेहद प्रभावित हुआ। बाबा बागेश्वर ने भी अक्षरा का गीत सुना और इसी दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी मौजूद थे। शरण तिहारी लाज रखियो माँ इस दुखिया की मैं। अक्षरा सिंह की सनातन धर्म में गहरी आस्था है। इससे पहले भी अभिनेत्री अक्षरा ने पटना में कहा था कि जब भी मौका मिलेगा वे बागेश्वर धाम से मुलाकात जरूर करेंगी। बाबा के दिव्य दरबार में वो जरूर अपनी अर्जी लगाएंगी। अक्षरा सिंह ने कहा था कि एक बार बाबा बागेश्वर से जरूर मिलूंगी और तब बाबा के लिए श्रद्धा और ज्यादा बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा था कि बाबा बागेश्वर धाम बिहार की धरती पर आए हैं, मैं बाबा से मिलने कभी भी जा सकती हूँ और जो अक्षरा ने कहा वो कर दिखाया। उन्होंने बाबा बागेश्वर का आशीर्वाद लिया और पर्ची भी निकलवाई। शरण तिहारी लाज रखियो माँ। अक्षरा सिंह अपने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। जैसे ही उन्होंने बाबा के साथ अपना ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, वीडियो वायरल होने लगा। खासकर बिहार में बाबा के भक्त इस वीडियो को खासा पसंद कर रहे हैं और हर कोई अक्षरा के गीत और उनकी भक्ति भावना की तारीफ कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बस तू मुझको शरण तिहारी लाज रखियो माँ इस दुखिया की मैं। शरण तिहारी। बिहार पर बाबा बागेश्वर का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन इसी बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बाबा के पोस्टर्स पर कालिक पोत दी गई और ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद भी हो गई। बाबा बागेश्वर का अपमान। बिहार में बाबा बागेश्वर का अपमान। बाबा की तस्वीर पर कालिक पोती गई। असामाजिक तत्वों ने कालिक पोती। घटना की लाइव तस्वीरें आई सामने। एक तरफ बाबा का हिंदू राष्ट्र वाला बयान तो दूसरी तरफ बाबा का विरोध लगातार जारी है। पटना में आज एक बार फिर बाबा बागेश्वर के पोस्टर पे कालिक पोती गई है। बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आगमन के बाद से ही सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसके विरोध का जो तरीका है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज जो तस्वीर सामने निकल करके आई है वो बेहद ही गंभीर है, क्योंकि आप जरा देखिए कि पूरे पटना में जो तमाम जो पोस्टर बाबा बागेश्वर के लगे हुए थे उन पोस्टरों में उनके चेहरे पे कालिक लगा दी गई है। काले रंग से वहां पे कलर कर दिया गया है और साथ में आप देखेंगे कि वहां पे 420 चोर तक लिखा गया है। ये जो लोग हैं ये कौन से ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो इस तरह के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे इनकम टैक्स गोलंबर है और इनकम टैक्स गोलंबर के दूसरे तरफ अगर आप दिखाएं तो जितने भी पोस्टर लगे हुए हैं, एक सामने देखिए जो हनुमंत कथा की जो पोस्टर लगी है
वहाँ पे पूरे पोस्टर में सिर्फ जो धीरेन्द्र शास्त्री है बागेश्वर बाबा, उनके चेहरे पे कालिख लगाई गई है। असामाजिक तत्वों ने बाबा बागेश्वर की तस्वीर पर कालिख पोतकर अब शब्द लिखा है। इस घटना की लाइव तस्वीरें भी सामने आई हैं। रात के अंधेरे में कुछ असामाजिक तत्वों ने बाबा बागेश्वर के पटना में लगे पोस्टरों पर कालिख पोत दी। इनकम टैक्स चौराहे पर भी बाबा बागेश्वर के पोस्टर पर कालिख पोती गई है। इधर बाबा बागेश्वर के पोस्टर पर कालिख पोतने के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। असामाजिक तत्वों की ओर से किए गए इस काम की निंदा हो रही है। बीजेपी ने इसे लेकर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि ये अशोभनीय है और सरकार और प्रशासन को देखना चाहिए। वहीं कांग्रेस और आरजेडी ने भी इसकी आलोचना की है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि इसकी जांच होगी, सीसीटीवी फुटेज देखा जाएगा और पुलिस कार्रवाई करेगी। पटना के सारे बाबा बागेश्वर धाम के पोस्टरों पर कालिख पोत करके और 420 लिख दिया गया है। ये कोई राक्षसी शक्ति ही कर सकता है, जिसमें राजसी प्रवृत्ति, जलादी संस्कृति और दलालों से भरा हुआ लोग ही ये कर सकता है। वोट के राजनीति के लिए हनुमान जी को चैलेंज, हिंदुओं को चैलेंज, महावीर जी को चैलेंज। दूसरे धर्मावलंबी ये नहीं कर रहे हैं। ये वोट के राजनीति के लिए जो राजनीति में राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो आपराधिक संस्कृति के लोग हैं, जो वोट के लिए कुछ भी बेचने के लिए तैयार हैं। पहले तो आज तक हम लोग को यही पता नहीं चला कि शास्त्री जी की पोस्टर लगाई किसने। और दूसरी बात अगर लगी है, उसके बाद अगर किसी ने कालिख पोती है या कोई चीज़ें लिखी है उस पर, तो सबकी पड़ताल होगी। वीडियो फुटेज दिखा जाएगा सीसीटीवी कैमरे का। अगर इसमें कोई शरारती तत्व होंगे तो संज्ञान लेगी पुलिस। आपका किसी से भी मतभेद हो सकता है, परंतु विरोध करने का ये तरीका बहुत ही बेहुदा और अस्वीकार्य है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टरों पर जिन तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उससे समाज में तनाव और मनभेद बढ़ेगा। बिहार की सरकार और पटना के प्रशासन को तुरंत इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। उन सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है जिनमें कालिख पोतते आरोपी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर को लेकर बिहार की सियासत गर्म है। मानो पूरी बिहार की जनता बाबा के साथ खड़ी है। तो वहीं बाबा को लेकर सियासत भी जोरों पर है। ऐसे में पोस्टर पर कालिख पोतने के इस कांड ने माहौल को और गर्म कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। जल्द हाजिर होंगे।